सर्वाइकल डिस्टोशिया, ये 5 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। लेट वी नो अबाउट व्हाट इज सर्वाइकल डिस्टोशिया। डेफिनेशन क्या है? फेलियर ऑफ सर्वाइकल डायलिटेशन एंड द इफेसमेंट after, even if there is going to be a good contractions, uterine contractions, means failure of cervical dilatation. Okay, let me know about what is cervical dilatation and effacement. ये देखो, ये सर्विक्स मान लो, राइट? यहाँ से ये यहाँ कहाँ जा रहे हैं? ये ऊपर अपर यूट्राइन सेगमेंट जा रही है, ये दिस इज यूट्रस, ठीक है। और ये जो नीचे है, यहाँ से ये वजाना है। सो जब ऊपर, जब ये खुल जाती है, मुंह खुल जाती है, एंड दिस इज इंटरनल ऑस भी कहता है। जब इंटरनल ऑस जब खुल जाती है तो उसको बोलते हैं इफेसमेंट। से ये कैसे इफेज होता है? इट इज लंबा कितना है? 4 सेंटीमीटर है, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 0 है। सो यहाँ से मान के चलो, इसमें है, इसको 0% इफेसमेंट हुआ। यहाँ पर देखेंगे तो 25% हुआ, 1 सेंटीमीटर कम हो गया तो 2 सेंटीमीटर कम हो गया तो 50 सेंटीमीटर है। और यहाँ 75, यहाँ 100% है। तो मतलब मुंह इधर इसके साथ ये मर्ज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज टेकिंग अप ऑफ द सर्विक्स कहता है। जब जो नीचे के पार्ट है, इसको एक्सटर्नल आउस कहता है, जिसमें इंटरनल आई मीन जो पीवी एग्जामिनेशन करते समय में यहाँ पर चेक किया जाता है कितना सेंटीमीटर वो मुंह खुला है करके। ओके, सो दिस इज वन। सो ये 0 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक उसको डायलिटेशन होता है। ओके, एक उंगली किसी किसी को बड़ा रहता है ना, तो ये डिफर्स, बोल नहीं सकते। किसी का 1.5 सेंटीमीटर एक उंगली का बराबर होता है, किसी किसी का इट इज ओनली 1 सेंटीमीटर, किसी को 1 सेंटीमीटर का कम भी हो सकता है। सो इट इज ऑल डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल पीवी एग्जामिनेशन पे, तभी हम लोग अप्रोक्सीमेटली उसको जितना है वो धीरे धीरे उसको पीवी करते समय में पता चलेगा। ओके, लेट वी टॉक अबाउट। सो दोनों सर्वाइकल, ये ऊपर भी खुलना चाहिए और नीचे भी खुलना चाहिए। यहाँ पर सर्वाइकल डायलिटेशन भी नहीं हुआ, इफेसमेंट नहीं हुआ। जब अच्छे से यूट्राइन कंट्रैक्शन है तभी भी नहीं हुआ, क्योंकि जब दर्द के साथ ही तालमेल बोलता ना, सो ये थाल रहे यूट्राइन कंट्रैक्शन, ये मेल रहे, राइट? सो ये दोनों साथ साथ चलना चाहिए। यहाँ पर दोनों साथ साथ नहीं चला है, इसीलिए उसको सर्वाइकल डिस्टोशिया कहता है। डिस्टोशिया का अगेन इट इज अ मीनिंग इज अबनॉर्मल लेबर। सो ये है, दिस इज फॉर प्राइमी मदर। ये प्राइमी मदर का है, ये मल्टी है। ओके, ये लेबर की पहले सर्विक्स इतनी लंबाई होता है, दैट इज 4 सेंटीमीटर आसपास में होते हैं। देखो, ये मल्टी में ऑलरेडी उसको डायलेट हो गया नीचे से। ओके, ऊपर इफेसमेंट देख लो, यहाँ पर ये नहीं हुआ, बट उससे ज्यादा यहाँ पर डायलिटेशन हुआ। ये प्री लेबर है, तो इन बिटवीन लेबर ये डायलिटेशन हुआ नीचे, और ऊपर इफेसमेंट भी इक्वल है। सो पूरी इफेस हो चुका है, क्योंकि पूरा दोनों चला गया, और यहाँ पर कम से कम 5 से 6 सेंटीमीटर हुआ। ये भी मिड ऑफ द लेबर, जब प्रोग्रेस जाती है, लेबर का पेन आते रहते हैं, यहाँ पर डायलिटेशन होता है। यह कंप्लीटली इफेस्ड है, और पहले भी कंप्लीटली इफेस्ड है, ये कंप्लीटली डायलेटेड है। ये 10 सेंटीमीटर के आसपास में ये हो गया। करीब 6 घंटा तक उसको लगभग उसको टोटल आवर्स में इसको पूरा डायलिटेशन वगैरह कंप्लीट हो जाता है। बट यहाँ की बात है, जो प्राइमरी मदर की 4 सेंटीमीटर है, सो ये ऊपर खोल ही नहीं रहे। देखो, नो इफेसमेंट, नो डायलिटेशन। यहाँ पर इफेसमेंट थोड़ा हुआ है, पूरा पूरा ही हो गया है, बट नीचे के जो पार्ट है, बिकॉज छोटा हो गया ना, ये देखो 2 सेंटीमीटर भी नहीं रहेगा इसको, तो नीचे इट इज 1 to 2 सेंटीमीटर आसपास में ये यहाँ पर कंप्लीटली इफेसमेंट हो गया, बट कंप्लीटली डायलिटेशन नहीं हुआ, केवल 2 सेंटीमीटर का हुआ। सो दिस इज द वे यू कैन आइडेंटिफाई। Okay, progressive cervical dilatation needs an effective stretching force by the presenting part. Presenting part किसको कहता है? जो लोअर पोल ऑफ द यूट्रस पे, जो लोअर पोल ऑफ द यूट्रस पे जो भी फीटस की पार्ट होती है उसको बोलते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट, क्योंकि वही वाला पार्ट है वो आगे बढ़ के नीचे बाहर आएगा, है ना? तो ये यहाँ पर इसको इतनी स्ट्रेचिंग फोर्स देना पड़ेगा, मतलब जैसे वो आते आते क्या होगा, जो जहाँ पर क्लोज्ड थे वो पूरा खुल जाएगा। जब खुलते समय में वो आराम से खुलना चाहिए, क्योंकि ये वेट भी है ना, एंड मोर ओवर ऊपर से कंट्रैक्शन इतनी तेज आ रही है, तो इतनी पुश करना चाह रहा है, बट इट इज समवे हियर, इट हैज टू कम डाउन, दिस इज व्हाट द नॉर्मल इज, बट यहाँ पर ये हो नहीं रहा है। कारण क्या है? सो इनसफिशियंट यूट्राइन कंट्रैक्शंस, एज डेफिनेशन सेज, उसमें यूट्राइन कंट्रैक्शंस है, बट वो इनएफिशिएंट है।
राइट। सो जैसे लेबर पेन जो स्टार्ट होती है, सपोज दिस इज गोइंग टू बी द यूट्रस, ये लेबर पेन यहाँ से धीरे 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 फैलते फैलते नीचे आना चाहिए, बट अचानक ये पेन ओके यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, अलग अलग जगह में कहीं पर हो गया, देयर इज इनएफिशिएंट, क्योंकि पेन यहाँ से स्टार्ट होना है, यहाँ से नहीं। तो अलग अलग जगह पे नहीं, जो यहाँ से स्टार्ट होती है ये यहाँ पर पुश होती है, इतना पुश होगा तो नीचे डायलिटेशन को भी, प्रेसेंटिंग पार्ट को भी पुश करेगा, ये करेगा। सो इधर अलग अलग जगह में है तभी भी पेशेंट को दर्द होगा, बट दैट इज इनएफिशिएंट यूट्राइन कंट्रैक्शंस। मैल प्रेजेंटेशन, मैल मना इट इज अबनॉर्मल, मतलब बैड, समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन होता है ये प्रेजेंटेशन के कारण से। ओके, मैल प्रेजेंटेशन, नॉर्मल प्रेजेंटेशन क्या है, इट इज सेफेलिक प्रेजेंटेशन को नॉर्मल कहते हैं, मतलब हेड होना चाहिए। सो मैल पोजिशन, मैल इज समथिंग अबनॉर्मल, मैल इज अबनॉर्मल, अदरवाइज यू कॉल इट एज समथिंग इल, बैड, इस प्रकार की उसका मीनिंग है, मतलब इसी के कारण से बच्चों को प्रॉब्लम हो सकता है। सो पोजिशन क्या होता है, 8 पोजिशन होती है, उसमें नॉर्मल पोजिशन क्या है, इट इज LOA इज द फर्स्ट वर्टेक्स पोजिशन एंड ROA इज द सेकेंड वर्टेक्स पोजिशन है ये, राइट। ओके, सो ये मैल प्रेजेंटेशन और मैल पोजिशन, ओके, ये दोनों के कारण से जो प्रेजेंटिंग पार्ट और सर्विक्स की तालमेल है वो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि प्रेजेंटिंग पार्ट क्या करता है, वो आगे बढ़ के वो पुश करना चाहिए तो वहां पर नहीं पुश कर पा रहा। सो ये प्रेजेंटेशन हो तो नॉर्मल प्रेजेंटेशन है, बाकी देखो ये भी नॉर्मल है, बट ये ब्रो प्रेजेंटेशन, जो आईब्रो, वो ब्रो प्रेजेंटेशन हो गया, ये फेस प्रेजेंटेशन हो गया, एंड ये फ्रैंक ब्रीच, कंप्लीट ब्रीच, फुटलिंग ब्रीच, ओके, ये शोल्डर प्रेजेंटेशन, हैंड प्रेजेंटेशन, कॉर्ड प्रेजेंटेशन, कॉम्पाउंड प्रेजेंटेशन, मतलब एक से दो प्रेजेंटेशन अलग अलग होगा। सो ये है जो फीटस की पार्ट लोगों को ऑफ यूट्रस में यही पाया जाएगा। सो इसको मैल प्रेजेंटेशन कहते हैं। इसी के कारण से क्या होगा, जो स्ट्रेचिंग पावर ऑफ द यूट्राइन है, यूट्रस है, वो कम हो जाती है। सो अल्टीमेटली दैट इज गोइंग टू लीड टू द सर्वाइकल डिस्टोशिया। मैल पोजिशंस क्या है बच्चों को, ये ट्रांसवर्स है, सी इट इज हॉरिजॉन्टल। सो ये है एक नंबर 1 ट्रांसवर्स है। दूसरा पोजीशन है जो ऑक्सीपुट पोस्टीरियर है, देखो ऑक्सीपुट कहाँ है, जो पीछे के साइड में है, सेक्रोइलियक जॉइंट के आसपास में, देखो वहीं पर उस पर टेढ़ा दिख रहा है, ये पीछे की तरह, ये लेफ्ट है ये राइट है। ऑक्सीपुट एंटीरियर इज द ओनली नॉर्मल पोजिशन, ओके, ऑक्सीपुट एंटीरियर मतलब ये सामने होना चाहिए। सो जस्ट टू डिफ्रेंशिएट, सो मैल पोजिशंस में ये दोनों कॉमन है, जिसमें चांस बहुत ही मतलब नॉर्मल होने का चांस नहीं है। सो इन दैट केस सर्वाइकल डिस्टोर्शिया होती है। जो नेक्स्ट है स्पैस्म, स्पैस्म मतलब है कंट्रैक्शंस ऑफ द सर्विक्स। तो सर्विक्स ही कंट्रैक्ट होगी तो कैसे होगा, क्योंकि सर्विक्स मुंह खोलना चाहिए ना, मुंह खोलने के लिए वो रिलैक्स होकर खोलना चाहिए ना, वो थोड़ी टाइट होना चाहिए, बट वो समय में वो कंट्रैक्शंस हो जाएगा, उसी के कारण से हो सकता है। सो टाइप्स ऑफ सर्वाइकल डिस्टोर्शिया दो होती है, एक तो प्राइमरी और दूसरा तो सेकेंडरी। जो प्राइमरी जो है ये किस में पाया जाता है, फर्स्ट बर्थ, जो प्राइमरी मदर है वो जो है उसी का फर्स्ट बर्थ जो होती है तो उसी का इसमें दिखाई देगा। एंड हियर where the external os fails to dilate, सी ये एक्सटर्नल ऑस कहते हैं, ये इंटरनल ऑस कहते हैं, ये यहाँ पर ये फेल होती है। और रिजिड सर्विक्स, सर्विक्स इतनी रिजिड है, इतनी टाइट है, इतनी हार्ड है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डायलेट। नेक्स्ट इनएफिशिएंट यूट्राइन कंट्रैक्शंस। सो ये मेन कारण है, क्योंकि यूट्राइन कंट्रैक्शंस यहाँ से फंडस से स्टार्ट होना चाहिए, बट ये इनइफेक्टिव है। सो ट्रीटमेंट जो है, इट इज सिजेरियन सेक्शन इफ मैल प्रेजेंटेशन और मैल पोजिशन, देयर इज नो अदर गो, मीन्स पहले से पता चलेगा अल्ट्रासाउंड पे ये मैल प्रेजेंटेशन है, मैल पोजिशन है, उसको सिजेरियन सेक्शन के लिए प्लान करना पड़ेगा। नेक्स्ट वेंट्यूस वाला, वेंट्यूस मतलब जो सक्शन कप कहते हैं, ये है सक्शन कप है, और ये जो सक्शन कप की कार्य में लगा सकता है जब जो हेड है ना वो बहुत ही नीचे आ गया तब। एंड मोर ओवर यहाँ की जो मेम्ब्रेन, सर्विकल जो मेम्ब्रेन जो होती है, सॉरी सर्विकल जो रिम होती है, रिम नॉट मेम्ब्रेन, सॉरी, रिम मतलब उसकी जो एंड पार्ट, राइट, तो वो रिम होती है, वो रिम यहाँ पर रहेगा। तो जब ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, इसको इस प्रकार की खींचता है, मीन्स बच्चों को पहले ये फिक्स करेगा, सक्शन इंक्रीज करेगा और उसके बाद इसको खींचेगा, है ना। तो उसी समय में ये रिंग को ऊपर करवा सकता है, ना तो
कंट्रैक्शन आ रही है, जब दर्द होने लगता है तभी भी उसको इसको वो जो रिम को ऊपर करने के बाद रिम को ऊपर करना है और बच्चे को बाहर निकलना है, बस दिस इज सिंपल वे. सो वेंट्यूज इज गोइंग टू बी इफेक्टिव. फोर्सेप्स भी ए है, ये फोर्सेप्स डिलीवरी कहते हैं इसको. वेंट्यूज भी सेम है, वेंट्यूज एक्सट्रैक्शन कहते हैं, दैट इज सक्शन. इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी ये दोनों को कहते हैं बेटा, इतना याद रखना. ओके, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी जो है ये है वेंट्यूज है, एंड दिस इज फोर्सेप्स. ओके, इन दिस केस जब भी होता है जो पतला जो सर्विक्स होती है, तो यहाँ पर आधा जो डायलेट हुआ है तो उसको धीरे धीरे उसको पुश करना पड़ेगा ऊपर, इस साइड में जो है उसको सर्विक्स को पुश करना पड़ेगा. ये भी काम नहीं हो पा रहा है, देन देखो फॉर दी सिंस इंसिशन 2 o'clock और 10 o'clock है, ये देखो 2 o'clock है, ये तो 12 बज रहा है ना. तो ये सीधा नहीं, सीधा डालेंगे तो सीधा कट जाएगी सर्विक्स की. सो यहाँ से थोड़ा सा ये 2 o'clock देता है, नहीं ये 2 o'clock है, ये 2 बज रहे हैं ना, ये है 10 या 10 बज रहे हैं यहाँ पर. तो इस पोजीशन में उसको कटना पड़ेगा. सो कटेंगे तो थोड़ा बहुत उसको मुंह खुल जाएगी, तो ऑटोमेटिकली डिलीवरी हो जाएगा. दिस इज ऑल प्राइमरी सर्वाइकल डिस्टोशिया के बारे में है. सो लेट बी टॉक अबाउट द सेकेंडरी सर्वाइकल डिस्टोशिया. ये कब होती है, इसका मतलब पहला ही, ये पहला बच्चे में नहीं है, ये जो सेकेंड के बच्चे में स्पेशली होता है. मैं सेकेंड का बच्चे बोलो ना तो ऑपरेशन बोलो, उस प्रकार की. ओके, होता क्या मैं बता रही हूँ. ये रिजल्ट है बिकॉज ऑफ द एक्सेस स्कारिंग. स्कार का मतलब क्या होता है, पहले वहां चोट लगती है, चोट लगने के बाद स्कार बन जाती है. ओके, इमीडिएटली बनेगा नहीं, वो लगता है थोड़ा टाइम है ना. तो सेम थिंग यहाँ पर, और रिजिडिटी के कारण से भी सेकेंडरी हो सकता है. ओके, जो यहाँ पर ऑपरेशन किया, इस जगह में ऑपरेशन करने के बाद वो क्या होगा, वहां पर स्कार बन जाएगा. और प्रीवियस ऑपरेशन हो ना तो प्रीवियस डिजीज हो, उसी के कारण से यहाँ पर स्कार बन जाती है. उसी की आई मीन उसको कहता है, दैट इज अ मेन रीजन इसको सेकेंडरी सर्वाइकल डिस्टोर्शिया होने के लिए. स्कारिंग कई चीज में हो सकता है, पोस्ट डिलीवरी, डिलीवरी के बाद हो सकता है, कहीं फट जाती है, बोलते हैं ना यूट्रस में फट गया, सर्विक्स में फट गया, तो उसी के कारण से सर्विक्स में फट गया, वहां पर स्कार बनी है. और पोस्ट ऑपरेटिव स्कारिंग, ऑपरेशन करते समय में कहीं वेजाइनल में कुछ ऑपरेशन कर रहे होंगे, इसी के कारण से सर्वाइकल कैंसर के कारण से भी सेकेंडरी सर्वाइकल डिस्टोशिया हो सकता है. सो इन दिस वन मेन ट्रीटमेंट है, इट इज ऑल अबाउट द सिजेरियन सेक्शन. सो इसकी जो भी रिलेटेड टॉपिक्स है आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए.